गौरी कवि अपने बेटे जग्गू कवि को साथ लेकर रानो चिड़िया के घर आती है। रानो बहन, मेरा जग्गू बहुत नालायक है। रात को अपने बच्चों के साथ बिठाकर थोड़ी देर इसे भी पढ़ा दिया करो। गौरी बहन, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, सारा दिन काम करना होता है और फिर रात को सिर्फ 1 घंटा ही मिलता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। राना, जहाँ तुम अपने बच्चों को पढ़ाओगी वहाँ मेरा जग्गू भी साथ ही बैठ जाया करेगा। मम्मा, हम जग्गू को अपने साथ बिठाकर पढ़ा लिया करेंगे, आप परेशान ना हो। कुछ मैं पढ़ा दिया करूंगी जग्गू भाई को और कुछ आप पढ़ा दिया करना। अच्छा ठीक है जग्गू बेटा, रात को 6 बजे आ जाना। 6 से 8 तक मैं कुंकू और गुड़िया को पढ़ाती हूँ, आप भी साथ बैठकर पढ़ लेना। आंटी, आंटी मैं अपना होमवर्क भी यहाँ बैठकर ही लिख लिया करूँगा। चिड़िया, अगर मेरा बेटा पास हो गया तो मैं तुम्हें देसी घी की मिठाई खिलाऊंगी। नहीं नहीं, मिठाई की जरूरत नहीं है। गोरी कभी अपने बेटे को लेकर चली जाती है। गोरी गोरी, देखो मैं तुम्हारे लिए कबूतर के घर से गेहूं का दाना चुरा कर लाया हूँ। मम्मा पापा, मैं भी चोरियां सीखूंगा, मुझे नहीं पढ़ाई करनी, मैं नहीं स्कूल जाऊंगा। पापा भी तो दाना कमा कर ले आते हैं, मैं पापा से ज्यादा दाना कमा कर लाऊंगा। मम्मा, मैं पापा से ज्यादा अच्छी तरह चोरियां कर सकता हूँ। जग्गू बेटा, अभी तुम छोटे हो और तुम्हारे पापा वाला काम बहुत मुश्किल है, पता है? सारी सारी रात जागना पड़ता है, अगर पकड़े जाएं तो मार भी पड़ती है। रात हो जाती है। जग्गू बेटा, उठाओ अपना बैग और चलो चिड़िया आंटी के घर। जग्गू चुपचाप अपना बैग उठाता है और रानू चिड़िया के घर पढ़ने चला जाता है। गुड़िया और कुक्कू अपनी मम्मा के पास बैठे पढ़ रहे थे। जग्गू भी चला जाता है और जाके उनके साथ बैठ जाता है। जग्गू बेटा, अपनी किताब निकालो। जग्गू अपनी किताब निकालता है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि ठंड के दिनों में घोंसलों को गर्म कैसे रखते हैं। अच्छा बच्चों, जब ठंड ज्यादा बढ़ जाए तो घोंसले में रखने के लिए हम कुछ सूखे पत्ते ढूंढ कर लाते हैं और सूखे पत्ते अपने घोंसले में जोड़कर इस तरह रखते हैं कि घोंसला नरम और गर्म बन जाए। आंटी आंटी, मुझे भूख लगी है। मम्मा ने तो मुझे आज दाना भी नहीं दिया। अच्छा, मैं आपको दाना देती हूँ, पहले आप अपना आज का सबक याद कर ले। चिक्कू भाई, क्या आप शाम का खाना नहीं खाते? कभी खाते हैं और कभी नहीं खाते। मेरे पिताजी तो दाना कमाकर बहुत रात को आते हैं, तब तक तो मैं सो जाता हूँ। हाँ, नाश्ता तगड़ा मिलता है। जग्गू बेटा, आज क्या पढ़ाया चिड़िया आंटी ने? पता नहीं मम्मा, मुझे तो भूख लगी थी। कोई घोंसला गर्म रखने की बात कर रही थी चिड़िया आंटी, लेकिन मेरा ध्यान तो दाने की तरफ था। क्या चिड़िया आंटी के घर में दाना था? हाँ मम्मा, मम्मा हमारे घर में तो बहुत थोड़ा दाना है। रानू चिड़िया आंटी के घर में इतना सारा दाना था। चिड़िया आंटी ने पूरा एक मटका दाने से भर के रखा हुआ था। जग्गू बेटा, कल अपनी मम्मा के लिए भी 2-4 दाने चुरा कर लाना। कोशिश करूंगा मम्मा, लेकिन चिड़िया आंटी दाने के मटके के पास ही बैठी होती। दूसरे दिन जब जग्गू गवाफा रानो चिड़िया से पढ़ने जाता है तो उसका ध्यान दाने वाले रानो चिड़िया किसी काम से रसोई में जाती है। कुक्कू और गुड़िया अपने ध्यान पढ़ रहे थे और जग्गू कव्वा आहिस्ता आहिस्ता मटके से दाना चुराने लगता है। जग्गू कव्वा मटके से दाना चुराकर अपने बैग में रख लेता है। कुक्कू जग्गू को देख लेता है। कुक्कू शोर मचाता है, मम्मा मम्मा देखे, जग्गू हमारा दाना चुरा रहा है। मम्मा, जग्गू हमारा दाना चुरा रहा है। कुक्कू की मम्मा भी रसोई से आ जाती हैं। जग्गू बेटा, ये क्या काम हुआ आपका? आप यहाँ पढ़ने आते हो या चोरियां करने? चलो उठाओ अपना बैग और जाओ, कल से यहाँ मत आना। अपने घर में अपनी मम्मा से ही पढ़ना। मैं जग्गू के बैग में दाना खाने लगा था। मम्मा, जग्गू के बैग में दाना है, वो इसे वापस ले ले। नहीं बेटी, इसे ये दाना ले जाने दे। जग्गू का वो अपना बैग उठाता है और वहां से चला जाता है। जग्गू, ये दाना तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मम्मा मैं पकड़ा गया। जब मैं रानू आंटी के मटके से दाना चुरा रहा था तो गोगू ने मुझे देख लिया और शोर मचा दिया, इसलिए रानू आंटी ने मुझे कल अपने घर आने से मना कर दिया है। कोई बात नहीं जग्गू, वो चिड़िया तो ऐसे घमंड कर रही है जैसे पूरे जंगल में वही पढ़ी लिखी हो। तुम तोते चाचा के पास चले जाना। फिर दूसरे दिन गौरी कवि जग्गू को लेकर तोते चाचा के पास जाती है। ठीक है, मैं जग्गू को थोड़ी देर पढ़ा दिया करूंगा, लेकिन उसे कहना कि दोपहर को आया करे। दोपहर को मेरे पास टाइम होता है। ठीक है, ठीक है तो भाई, जग्गू कल दोपहर को अपना बैग लेकर आ जाएगा। घर जाकर गौरी कवि अपने बेटे जग्गू कवि से कहती है, जग्गू बेटा,
तुम्हारी पढ़ाई की बात मैं तोते से करके आई हूँ। कल से तुम तोते चाचा के पास दोपहर को पढ़ने जाया करोगे। ठीक है मम्मा। मम्मा मम्मा, क्या तोते चाचा के घर से अगर दाना मिला तो वो भी चुरा लूं? लेकिन बेटा ध्यान से चुराना, आप जब भी दाना चुराते हो पकड़े जाते हो। दूसरे दिन जग्गू का बाप तोते चाचा के घर पहने जाता है। जग्गू बेटा, पक्षी पेड़ पर रहते हैं और जानवर जमीन पर। पक्षी पेड़ पर रहते हैं और जानवर जमीन पर। आज का सबक इतना ही है। आप ये याद करो, तोता जग्गू कव्वे को पढ़ने को देकर किसी काम से बाहर जाता है। तोता अंकल चले गए। अब जल्दी से तोते अंकल के घर से कुछ खाने को ढूंढता हूँ। जग्गू कव्वा तोते के घर में इधर उधर देखने लगता है। शेल्फ के ऊपर दाने की बोरी पड़ी थी। जग्गू बोरी से दाना निकालने लगता है कि दाने की बोरी जग्गू के ऊपर गिर जाती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तोता बाहर से भागा भागा आता है और जग्गू कव्वे को दाने की बोरी से बाहर निकालता है। जग्गू कव्वे का पंख घायल हो जाता है। अंकल, अंकल, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, आपको किसने कहा था चीज़ों को छेड़ो? अंकल, अंकल, मम्मा ने कहा था अगर तोते के घर में दाना हुआ तो चोरी करके ले आना। तोता जग्गू कव्वे को उसके घर में छोड़ आता है। गौरी, तुम अपने बच्चे को बहुत गलत रास्ता बता रही हो। अगर तुम आज ही इसे चोरियां करना सिखा दोगी तो कल ये अपने जीवन में क्या करेगा? गौरी बहुत शर्मिंदा थी और चुप रहती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। स्कूल के इम्तिहान होते हैं और जग्गू कौवा क्लास में फेल हो जाता है। ऐसे जग्गू कौवे और गोरी कौवे को सबके सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। गुड़िया और गोकू अच्छे नंबर लेकर पास हो जाते हैं। अगर जग्गू कौवा भी दिल लगाकर पढ़ता रहता तो आज वो भी सबके सामने ऐसे शर्मिंदा ना होता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।